नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी पेट्रोग्राद में जो फरवरी की क्रांति हुई उसके बारे में। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और जो क्रांति हुई थी पेट्रोग्राद में, कौन सी, अक्टूबर 1917 की क्रांति, इसके बारे में। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये देखेंगे कि फरवरी जो 1917 की जो क्रांति हुई थी पेट्रोग्राद में, उसके बाद के क्या हालात रहे इन 8 महीनों में कि अक्टूबर 1917 में फिर से दूसरी क्रांति आ जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिर से एक और क्रांति लाने की क्या जरूरत पड़ गई। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पेट्रोग्राद जो क्रांति हुई, फरवरी की जो क्रांति हुई, उसके बाद क्या स्थिति है वहां पे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति हुई, पिछली वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे क्या बनती है, जो जार है उसको तो वहां से हटा दिया जाता है और अंतरिम सरकार बन जाती है। अंतरिम जो सरकार बनती है इसमें कौन होते हैं, सैनिक अधिकारी है, भूस्वामी है और उद्योगपति हैं। ये सारे जो प्रभावशाली जो तबका है ये सारे के सारे इस अंतरिम सरकार में हैं। लेकिन अब तो नई नई गवर्नमेंट बनी है और ये जो सरकार बनी है, अंतरिम सरकार बनी है, ये प्रारंभ में क्या क्या सहूलियतें देती है या क्या क्या रूल लागू करती है। और उदारवादी और जो समाजवादी हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अंतरिम सरकार के स्थान पे क्या बन जाए, निर्वाचित सरकार बन जाए, चुनाव हो और उसके माध्यम से सरकार बन जानी चाहिए। अंतरिम सरकार ने जनसभा करने, संगठन बनाने पर जो लगी पाबंदियां थी, जो जार ने लगा रखी थी, उन सबको हटा दिया कि व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना संगठन बना सकता है और जो जनसभाएं कर सकता है। जब ऐसी पाबंदी है जो हटा ली गई तो जार के समय में ही जो बाल्शेविक जो संगठन था उसका लीडर था कौन, व्लादिमीर लेनिन। इसको जार ने अपने देश से यहाँ से निर्वासित कर दिया था, मतलब यहाँ से निकाल दिया था। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि जब जार ने पद छोड़ दिया तो लेनिन क्या करता है, अप्रैल 1917 में यहाँ पे वापस लौटकर आ जाता है। जैसे ही लेनिन यहाँ पे आता है, और आपने देखा होगा कि जो बोल्शेविक जो नेता है लेनिन, इसके नेतृत्व में ये हमेशा से ही बोल्शेविक जो पार्टी है ये 1914 से जो युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उसका विरोध कर रही थी कि हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना, हमें अपने देश का विकास चाहिए और जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके खाने की जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए, इस तरीके की ये बातें करते थे। तो जैसे ही अप्रैल 1917 में लेनिन वापस आते हैं और वापस आने के बाद में ये एक बयान देते हैं। बयान में कहते हैं कि एक तो क्या करना चाहिए कि जो सोवियत हैं इनको अपने हाथ में सत्ता ले लेनी चाहिए, कि सत्ता किसके पास आनी चाहिए, सोवियतों के पास में। और इसके साथ ही ये 3 बातें प्रमुख बताते हैं कि एक तो क्या करना चाहिए, युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। जो प्रथम विश्व युद्ध जिसमें रूस पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है उसको, युद्ध को बंद कर देना चाहिए। सारी की सारी जो जमीन है वो किसको दी जानी चाहिए, किसानों को। और बैंकों का क्या कर देना चाहिए, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ये जो 3 बातें लेनिन ने कही, इसी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। आपके प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लेनिन की जो अप्रैल थीसिस है वो क्या है, उसके बारे में बताएं। तो आप ये तीनों बातें आप आंसर में लिखें। आगे बात करें तो रेडिकल जो उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बाल्शेविक जो पार्टी है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। ये बातें हो जाती हैं। एक तो जो औद्योगिक जो इलाके हैं यहाँ पे फैक्ट्री कमेटियां बना दी गई, क्योंकि अब उनको आज़ादी मिल गई संगठन बनाने की, तो यहाँ पे क्या बन गई, फैक्ट्री कमेटियां बन गई। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ गई, मतलब ट्रेड यूनियनों की जो संख्या है पहले की तुलना में अधिक हो गई। सेना में भी जो सिपाही हैं वो भी अपनी समितियां बनाने लग गए। और जून में लगभग जो 500 जो सोवियत हैं, क्योंकि हर जगह जैसे पेट्रोग्राद में सोवियत बनी तो ऐसे ही अन्य जो स्थान है वहां पर भी सोवियतें बन गई, मतलब सोवियत का मतलब संगठन बन गए। और उन्होंने क्या किया, लगभग 500 जो सोवियत हैं उन्होंने अखिल जो रूसी सोवियत कांग्रेस है उसमें अपने प्रतिनिधि भेज दिए। तो इस तरीके से अंतरिम सरकार अपना कार्य कर रही थी। लेकिन मजदूर क्या चाहता है कि जो उद्योग हैं वो मजदूर चलाएं, किसान क्या चाहता है कि जो जमीन है वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम खेती कर सके आराम से। तो इस तरीके की जो सोच जनता में
हो गई, लेकिन अंतरिम सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं वो कौन है? उद्योगपति। वो क्या चाहेंगे कि मजदूर अपने जो कारखाने हैं वो चला पाए, क्योंकि उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनके हित वहां पे मारे जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो भूस्वामी जो अंतरिम सरकार में है, क्या वह चाहेंगे कि हमारी जो जमीनें हैं वो किसानों को दे दी जाए? नहीं चाहेंगे। वो क्या करेंगे? उनका विरोध करेंगे। मतलब कुल मिला के ये होगा कि जो जनता तो चाह रही है कुछ अलग, किसान चाहते हैं कि जमीन हमारे पास आ जानी चाहिए, मजदूर चाहता है कि जो कारखाने हैं वो हमारे पास होने चाहिए, लेकिन अंतिम सरकार में जो बैठे उद्योगपति हैं और भूस्वामी हैं वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पहले की जैसी व्यवस्था बनी रहे। उद्योगपति चाहते हैं कि उद्योग हमारे रहें, किस और भूस्वामी क्या चाहते हैं? भूमि हमारे पास रहनी चाहिए। सिर्फ हुआ क्या कि पहले ये सारे कार्य कौन कर रहा था? जार कर रहा था। अब उसी की तरह शासन व्यवस्था कौन करने लग गए? जो नई अंतरिम सरकार बनी वो। लेकिन लेनिन क्या चाहता है कि नहीं, लेनिन चाहता है कि मजदूरों के हाथ में कारखाने होने चाहिए, किसानों के पास में जमीन होनी चाहिए, जैसा कि अप्रैल थीसिस में उन्होंने बताया। तो जब इस तरीके की बातें होने लगेगी तो क्या होगा? लेनिन और जो अंतरिम सरकार है उन दोनों के बीच में टकराव बढ़ेगा। और तो इस धीरे धीरे फिर क्या हुआ? अंतरिम जो सरकार है उसकी ताकत क्या होती गई? कम होती गई। और जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कम होती गई वैसे वैसे जो बोल्शेविक संगठन है उसका प्रभाव बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि ये जनता की बात करता है, जनता के हित की बात करता है, मजदूरों के हित की बात करता है, किसानों के हित की बात करता है, इसलिए इनका प्रभाव बढ़ता गया। जब इनका प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया तो अंतरिम सरकार ने क्या किया? जो जनता में असंतोष फैल रहा था उसको दबाने के लिए सख्त कदम उठाना प्रारंभ कर दिए। सख्त कदम में क्या क्या किया कि जो फैक्ट्रियां चलाने के लिए जो मजदूरों ने कोशिश की थी कारखाने चलाने की, उसको रोक दिया। और मजदूर नेताओं को क्या कर लिया? जो नेता थे उनके मजदूरों के, जो मजदूरों के हित की बात करते थे, अंतरिम सरकार के अंदर कौन बैठे हैं? उद्योगों के मालिक बैठे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? उन मजदूर जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और जुलाई 1917 में जब बोल्शेविक हैं उन्होंने एक प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को भी क्या कर दिया? अंतरिम सरकार ने दमन कर दिया। जब इस तरीके की घटनाएं घट रही है तो लेनिन ये बात जानता है कि अंतरिम सरकार जल्दी ही क्या कर सकती है कि एक तानाशाह स्थापित कर सकती है। साथ ही इसी दौरान क्या हुआ? गांव में जो किसान है उन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी जो नेता है उनके नेतृत्व में भूमि पुनर्वितरण के लिए सरकार पे दबाव बनाने लगे। और वहां पे कौन बैठे हैं? भूस्वामी। वो ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे कि जमीन जो है वो किसानों के पास जानी चाहिए। हालांकि जो किसान है उन्होंने क्या कर लिया? इसके लिए भू समितियां भी बना ली और जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने क्या किया? जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जो जमीन है उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब कब्जा किसानों ने कर लिया तो भूपति जो हैं, जो भूमियों के जो स्वामी सरकार में बैठे हैं, वो नेचुरल है, ऐसा होने के लिए उस किसानों को दबाएंगे कि वह ऐसा नहीं करे। जब ऐसी घटनाएं वहां पे घट रही थी तो लेनिन क्या करता है? एक दूसरी क्रांति लाने के लिए योजना करता है, प्लानिंग करता है। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है वो अंतरिम सरकार और बोल्शेविक जो है उन दोनों के बीच में जैसे जैसे टकराव बढ़ता गया उसकी वजह से अब लेनिन को आशंका होने लगी कि अंतरिम सरकार जल्दी ही क्या कर सकती है? तानाशाही थोप सकती है। इस वजह से लेनिन अब आगे प्लानिंग करते हैं और उन्होंने सितंबर में एक अंतरिम जो सरकार के खिलाफ एक योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। यहां पे इमेज में देख रहे होंगे, यही है लेनिन। सेना, फैक्ट्री और सोवियतों में जो मौजूद बोल्शेविक है, क्योंकि सेना के अंदर सारी सेना तो ऐसे नहीं है कि अंतरिम सरकार का सहयोग कर रही होगी, उसके अंदर कुछ बोल्शेविक जो विचारधारा के जो सैनिक हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फैक्ट्रियों के अंदर जो मजदूर हैं जो बोल्शेविक विचारधारा के हैं वो, और सोवियत क्योंकि सरकार तो सोवियतों के माध्यम से ही चल रही है, लेकिन उनके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी विचारधारा किससे मिलती है? लेनिन से मिलती है, या ये कह सकते हैं बोल्शेविक विचारधारा के हैं। तो उन सब के द्वारा क्या करता है? उन सब बोल्शेविकों जो सेविक है उनको इकट्ठा करता है। 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन एक पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी जो है उसको सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लेता है। इन सबको लेनिन क्या करता है? पेट्रोग्राद जो सोवियत है
उसको और जो बोल्शेविक पार्टी है उन दोनों को इस बात के लिए मना लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, तख्ता पलट करके उस सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए, और ये सब लोग मान जाते हैं। लेनिन क्या करता है, लियोन ट्रोट्स्की, ये एक सैनिक अधिकारी है जिसके नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन करता है, और यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे इनके नेतृत्व में क्या होता है कि सैनिक क्रांतिकारी जो संगठन है, समिति है, ये बनाई जाती है, इसका गठन किया जाता है, और इस तरीके से ये योजना तो कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन ये डेट निश्चित नहीं करते हैं, डिसाइड नहीं करते हैं, और इसके या कह सकते हैं कि योजना जो प्लानिंग है उसमें ये डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हमें आंदोलन कब करना है या दूसरी क्रांति कब करनी है, इस बात का ये खुलासा नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 24 अक्टूबर को मजदूर क्या करते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करते हैं उस अंतरिम सरकार के खिलाफ, और अंतरिम सरकार क्या चाहती है कि उनको दबा देना चाहती है। तो उसी दौरान क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो केरेंस्की है, ये अपनी सैनिक जो टुकड़ियां हैं उनको एकत्रित करने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। शहर से बाहर जब जाते हैं और तड़के ही मतलब दूसरे दिन ही क्या करते हैं, जो वफादार जो सैनिक है जिनके जो अंतरिम सरकार के, वो 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डालते हैं और टेलीफोन और जो टेलीग्राफ के जो दफ्तर हैं उन पे अपना नियंत्रण करते हैं। जब इस तरीके की घटना घटती है तो विंटर पैलेस पे रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना करती है। ये सारे काम कर रहा है प्रधानमंत्री केरेंस्की, या कहें कि जो सरकार है वो इस तरीके की योजना बना रही है या ऐसे कार्य कर रही है। लेकिन जैसे ही ये होता है उसी समय पलक झपकते ही क्या होता है कि जो क्रांतिकारी जो समिति बनी हुई थी वह भी अपने समर्थकों को आदेश देती है। आदेश क्या देती है कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन औरोरा नामक जो युद्धपोत है वो विंटर पैलेस पर बमबारी प्रारंभ कर देता है, और शाम होते होते पूरा शहर जो क्रांतिकारी जो समिति बनी हुई है उसके नियंत्रण में आ जाता है। और अखिल रूसी जो सोवियत कांग्रेस है उसकी बैठक है, उसमें बोल्शेविकों की जो कार्रवाई की गई ये इसको क्या करते हैं, इसका समर्थन कर देते हैं। और इसके समर्थन करने की वजह से और दिसंबर तक पूरे मॉस्को और पेट्रोग्राद जो है इलाके जो हैं यहाँ पे बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ जाता है। इस तरीके से जो अंतरिम सरकार है वो समाप्त हो जाती है और सत्ता पर काबिज कौन हो जाते हैं, लेनिन का जो संगठन है बोल्शेविक, ये यहाँ पे संगठित होकर अपने सरकार बनाते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पेट्रोग्राद में 2 अक्टूबर की क्रांति होती है और उसमें अंतरिम सरकार को समाप्त करके बोल्शेविक सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।